चलिए, हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था क्वेश्चन अभी। अच्छी। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया है। ये कल मैंने आप लोगों को करवा दिया था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 भी कल मैंने आप लोगों को करवा दिया था। और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बहुत इजीली बन जाएंगे। ये सब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बहुत इजी बन जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जहाँ जहाँ डाउट होंगे तो आप लोग वो मुझे बता दीजिएगा। मैं यूट्यूब लाइव पे ये सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा। ये सब क्वेश्चंस बन जाएंगे आप लोगों के। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी इजी से क्वेश्चंस हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया ना, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कल मैंने आप लोगों को करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 अभी करवा दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन को कौन बनाएगा? क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी बताइए आंसर। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है ना? सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं। मीन प्रोपोर्शन के लिए हमने क्या पढ़ा है? तो अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, मतलब अंडर रूट ऑफ 3 + √2 इंटू 12 माइनस अंडर रूट ऑफ 30। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो आपको बहुत कुछ क्वेश्चन हिंट्स दे रहा होता है। एक फॉर्मूला होता है, a + b × a - b का फॉर्मूला होता है। a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या था? अंडर रूट ऑफ 3 + √2 इंटू 12 माइनस अंडर रूट ऑफ 30। अब देखिए, 12 माइनस अंडर रूट 32 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 माइनस अंडर रूट 16 × 2। ऐसे तो लिख ही सकते हैं। ओके, वानी आपका आंसर आ गया। 12 माइनस अंडर रूट 16 को बाहर निकाल दे तो 4 हो जाएगा। 4 √2 ऐसे लिख सकते हैं। 12 माइनस 4 √2 लिख सकते हैं। अब देखिए, 12 का मतलब 4 × 3, और यहाँ पे 4 × √2 है, तो 4 कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा? 3 - √2 आ जाएगा। यस।
4 कॉमन ले लिए तो 3 - √2 आ गया। तो 12 - √32 को हमने क्या लिख दिया, 4 × 3 - √। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 + √2। अब 12 - √32 को 3 - √2 इंटू 4। अब ये √4 है, ये बाहर आ जाएगा तो 2। 3 + √2 इंटू 3 - √2। ये क्या है, a + b इंटू a - b। a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। अभी मैंने बताया ना यहाँ पे ये फॉर्मूला। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 2 √3 का स्क्वायर है 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 - 2 7। तो इसको 2√7 लिख दे। बोलिए, क्लियर हुआ? ठीक है ना? 2√7 इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट? अब ये सारे क्वेश्चंस 23, 24, 25, 26, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग बना लीजिएगा। 27, 28, ये सब अभी इजी इजी से क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग बना लेंगे। जहाँ पे दिक्कत होगा बस मैं वही सारे बता, ये सारे बना लेंगे, ये सब बन जाएगा आप लोगों से। इस सबको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। 38, 39, ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब आपको दिक्कत कहाँ आएगी, क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 पूछिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा। सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 40। अभी और दूसरा क्वेश्चन मत सॉल्व करिए, जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको सॉल्व करिए, और जितने भी क्वेश्चन जो बच रहे हैं ना वो सब आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क में बना के आना है। जो भी चीज, जो भी छोटा छोटा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ वो सबको नोट करते चलिए, ठीक है? यहाँ पे अभी रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसको भी नोट कर लीजिएगा। नहीं बना तो वो भी बता दीजिए कि सर नहीं समझ में आ रहा है, और बन गया तो बता दीजिए आंसर क्या होगा। और मैं हर एक स्टूडेंट के लिए दे रहा हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये क्या लिखा है, आपने बता दिया मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो फिर भी बताइए कि सर नहीं समझ में आया, और मुझे बताइए कि कहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है? क्योंकि ये क्लास सिर्फ मैं 2 4 बच्चों के लिए नहीं करा रहा हूँ, इंटायर बैच के लिए करा रहा हूँ। 700 के आसपास रिजल्ट अब सिलेक्शन होना है ना, ऐसा ही में मुझे 700 बच्चे अपने स्टूडेंट चाहिए, ठीक है?
नहीं आया? चलिए अब मैं बताता हूँ। नहीं आया, ओके ठीक है। देखिए, ये a प्लस बी रूट थ्री का वैल्यू है 1/2 - रूट थ्री। अब आज के बाद कभी भी क्वेश्चन बनाइएगा ना, कभी भी नीचे रूट रहे तो समझ जाइएगा कि हमें क्या करना है, उसको रेशनलाइज करना। a प्लस बी रूट थ्री का वैल्यू क्या था? 1/2 - रूट। यही था ना? ठीक है। कभी भी नीचे रूट रहे तो हमें इसको रेशनलाइज करना होता है। क्या करना होता है? अब रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई, जैसे 1/2 - रूट थ्री है ना, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं? तो इसी नंबर से करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो ऊपर नीचे क्या आ जाएगा? प्लस। ऐसे। और अगर डिनोमिनेटर में प्लस रहता, लेट सपोज अगर ऐसे गिवन रहता 2 + रूट थ्री, तो हम क्या करते? 2 - रूट थ्री ऑन 2 - सिर्फ इसको देखते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में प्लस है तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? माइनस। डिनोमिनेटर में माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, सिर्फ इसको देखते हैं। स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है सर, एक्सक्यूज मी। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रहा है, ओके। अभी आ रहा है? ये सर यस फिर से बताइए, सर फिर से बताइए, हाँ हाँ, हमें नहीं फिर आ रहा। फिर से बता रहे हैं, फिर से। a प्लस बी रूट थ्री को क्या लिखा है? 1/2 - रूट थ्री लिखा है। ठीक है। अब जैसे a बाई बी है, कहीं पे 2/3 लिखा है, तो हम इसको किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना, कोई चेंज तो आएगा नहीं। ठीक है, जैसे × 5 ÷ 5 ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा? 10/15। इसका मतलब भी तो 2/3 है। क्यों कोई चेंज नहीं आता है? क्योंकि ऊपर नीचे 5/5 कटेगा तो 1 ही आएगा ना। ठीक है, ठीक है ना? तो अब रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर अगर यहाँ पे देख रही है कि यहाँ पे क्या है? रूट है। ठीक है, तो अगर ये माइनस साइन है तो ऊपर नीचे प्लस साइन लग जाता है, अगर ये प्लस साइन है तो ऊपर नीचे माइनस साइन लग जाता है। तो क्या था क्वेश्चन हमारा? 1/2 - रूट थ्री। तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे? 2 + रूट थ्री से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो अब देखिए, अब ये क्या बन गया? ये आपको कुछ दिख रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो बस ये क्या हो जाएगा? नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। और ऊपर वाला वैल्यू क्या आ जाएगा? तो ऊपर तो 2 + √3, 2 + √3। तो ये क्या आ गया? 2 + √3 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना? 4। √3 का स्क्वायर 3। तो ये वैल्यू क्या आ गया? 2 + √3। तो आप इस पूरे वैल्यू को आप लिख सकते हैं, ये किसके इक्विवेलेंट है? 2 + √3 के इक्विवेलेंट है। लिख दिए? अब देखिए, अब क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। a प्लस बी रूट थ्री का वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आ फोर गया? माइनस थ्री 4 - 3। 4 - 3 तो 1 हो गया ना बच्चा। अच्छा अच्छा। 4 - 3 तो 1 हो गया ना। तो 1 नीचे लिखे नहीं लिखे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो a प्लस बी रूट थ्री का वैल्यू क्या है? 2 + √3। अब सिर्फ कंपेयर करिए। यहाँ पे a, तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है? 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई? अब देखिए, √3 का कॉफिशिएंट क्या है? b। तो यहाँ पे √3 का कॉफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1। तो b का वैल्यू क्या आ गई? 1। तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1। अब हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में? हमसे पूछ रहा था a/b क्या होगा? तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1, 2:1। फिर से मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ ये वाला। बताइए, समझ आया? सर, यस फिर सर, से यस रिपीट। फिर से रिपीट करें। a प्लस बी रूट थ्री का वैल्यू क्या गिवन था? 1/2 - √3। अब हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो हमें इस फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो क्या ये इस फॉर्म में लिखा है? नहीं, ये तो आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है। तो फिर हमें क्या करना है?
इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जब भी आपको डिनोमिनेटर में रूट दिखे तो उसको आंख बंद करके रैशनलाइज कर दीजिए। तो कैसे रैशनलाइज करेंगे, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 2 + √3 से मल्टीप्लाई भी और 2 + √3 से डिवाइड भी। क्या इस रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि कटने पे तो ये 1 ही आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर क्या आ गया 2 + √3 और नीचे क्या आ गया, ये देखिए, ये अगर a है और ये पूरा b है तो ये a+b है, तो ये a-b है, तो a+b इंटू a-b का वैल्यू क्या होता है, a² - b²। a² - b²। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 + √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1। तो 1 नीचे लिखे या ना लिखे क्या फर्क पड़ता है, तो ये 2 + √3 आ गया। तो ये किसका वैल्यू है, a+b√3 का वैल्यू क्या आ गया, 2 + √3। अब सिर्फ कंपेयर कर दीजिए, कुछ करना ही नहीं है। तो a का वैल्यू 2, √3 का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे √3 का कॉफिशिएंट क्या है b, तो b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 2। दैट्स इट, डन। आ गया समझ, फाइन। सर इसका मतलब है दो इरेशनल नंबर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हमें उसी फॉर्म में लिखना होता है। यानी कि जो वहां पे सर्ड होगा वहीं पे यहाँ राइट हैंड साइड में भी होना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए, अब ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने क्लास सही से किया होगा तो ये सब क्वेश्चंस बहुत इजीली आप लोगों से बन जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएंगे, ये सब क्वेश्चंस बन जाएंगे। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर। आप लोगों को क्या लगता है, 20-25 क्वेश्चन करके कोई टॉपिक पूरा खत्म हो जाए तो ऐसे नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये सब क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ये सब बना के लेते आइएगा। ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ये सब क्वेश्चंस बन जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 54, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, अब इसको अप्लाई करके बताइए मुझे आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 54, PYQ वाइटल रोल प्ले नहीं करता। PYQ इज द सोल थिंग की जो आपको सिलेक्शन दिलाता है, इट इज द सोल थिंग जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तभी जो फर्स्ट क्लास था जिसमें कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये क्वेश्चंस आया था, मुझे क्वेश्चंस का डेटा तक याद था। मैंने क्या बोला था कि देखिए ये क्वेश्चंस आपके यहाँ से आया है। मैंने JK SSB के एग्जाम पे इतने सारे रिसर्च किए हैं ना, मैंने आज तक उस पेपर में एक भी नया क्वेश्चन नहीं देखा है। सारे के सारे क्वेश्चंस को CGL CHS से उठा के डालते हैं। हाँ, बैंकिंग का पैटर्न वो नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन फिर जब उनका जैसे JNK बैंक का जो वैकेंसी निकलता है उसमें वो लोग क्या करते हैं, SBI का क्वेश्चन नहीं डालते हैं, IBPS क्लर्क का क्वेश्चन उठा के डालते हैं। 4 का पावर 3.5 और 2 का पावर 5, इसको सॉल्व करना है। 4 का पावर 3.5 इज टू 2 का पावर 5। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी और होता है, a का पावर m का पावर n, ये हो जाता है a का पावर m इंटू n। a का पावर m उसका पावर n क्या हो जाता है, a का पावर m इंटू n। जैसे 2 का पावर 3 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6। ठीक है, तो अब सर इसको करने के लिए हमने एक चीज पढ़ा है कि बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो इसको भी 2 बनाएंगे,
तो 4 को 2 कैसे बनाएंगे, तो 2 स्क्वायर लिखेंगे और इसका पावर 3.5 और यहाँ पे क्या है 2 का पावर 5। अब देखिए अभी मैंने बताया a का पावर m का पावर n क्या हो जाता है, a का पावर m इंटू n। तो 2 का पावर 3.5 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 इंटू 3.5 इस 2 का पावर 5। ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 7 अपॉन 2 का पावर 5। अब देखिए 2 का पावर 7 अपॉन 2 का पावर 5, 2 का पावर 7 माइनस 5, 2 का पावर 2 दैट इज 4। तो 4:1 इज योर आंसर। बोलिए सबका आया 4:1? क्लियर ना? ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाएंगे। इन सब क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और कल बना के आना भी है। ये सब क्वेश्चंस बन जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 58 है, ये सबको तो ओरली देख के एक एक सेकंड में आंसर बता दीजिएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। क्या बोल रहा है, मार्क्स ऑफ पी एंड क्यू किस रेशियो में, 2:5 के रेशियो में है और पी का वैल्यू 120 दे रखा है। मतलब 2 का वैल्यू 120 कितना टाइम्स है, 60 गुना। तो 5 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 60 गुना। तो 5 इंटू 60 आंसर। 300 ठीक है, 300 सर। ऐसे सॉल्व करना है। फिर से मैं बता देता हूँ जिसको नहीं समझ में आया। देखिए P और Q का रेशियो 2:5 है और P का वैल्यू 120 है। तो ये जो है ना, ये वर्चुअल वैल्यू और ये रियल वैल्यू। तो वर्चुअल वैल्यू से रियल वैल्यू पे पहुंचने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 60 हर टाइम्स। वर्चुअल वैल्यू से रियल वैल्यू पे पहुंचने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 इंटू 5। अगर आपसे पूछता है कि टोटल मार्क्स बताइए, तो 2 और 5 का सम कितना होता है, 7। तो हम सीधा बोलते हैं 7 इंटू 60 420। अलग अलग नहीं निकालते, 420। एक बार में ये बताते। Got it? अब ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 63। अगेन ये रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक है। ये क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। अब इसको बनाने का कितना सिंपल तरीका है मैं अभी आपको सिखाता हूँ। कुछ बच्चों को मैंने सिखा रखा है क्योंकि परसेंटेज में पढ़ाता हूँ, तब वहां पे मैं बताता हूँ, प्रॉफिट लॉस पढ़ाता हूँ मैं तब बताता हूँ। क्योंकि ये ऐसा कुछ टॉपिक है ना जो हर जगह यूज होता है। डिजिटल सम, मिक्सचर एलिगेशन, इक्विवेलेंट चेंज, चेन रूल, हर जगह यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा, on mixing two classes A and B of students having average marks 25 and 40, the overall average obtained is 30। मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या बोलता है कि जब एक को हम दूसरे में मिलाते हैं तो ओवरऑल जो चीज मिलता है, यहाँ पे ए और बी को मिला रहे हैं। ये शायद मुझे पता था कि आप बना लेंगे, आई नो दैट। तो ऐसे कितना सारा प्रॉफिट लॉस में हम लोगों ने क्वेश्चन किया। क्लास ए को क्लास बी से मिला रहे हैं। क्लास ए का एवरेज कितना है, 25। क्लास बी का एवरेज कितना है, 40। दोनों को मिला के एवरेज कितना है, 30। और पता है ये जब दोनों को मिलाइएगा ना, तो ये जो वैल्यू है ना, ये हमेशा इस दोनों के बीच में आएगा। मतलब ये वैल्यू एक से बड़ा और दूसरे से छोटा होगा। अब हम लोग इसका आंसर कैसे करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 10, इन दोनों का डिफरेंस 5। तो इसी रेशियो में क्लास ए और क्लास बी के बच्चों को आपने मिक्स किया है। किस रेशियो में, 10:5, मतलब 2:1 के रेशियो में। हो गया मेरा आंसर। कोई एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है। यस, 2:1। मैं फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या बोलता है कि
जब हम एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में मिला के एक रिजल्टेंट क्वांटिटी बनाते हैं, रिजल्टेंट, और नहीं नहीं बता रहा हूँ। जब एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से मिला के हम जब रिजल्टेंट क्वांटिटी बना रहे हैं, तो फर्स्ट क्वांटिटी का आपको रेट गिवन होगा। सर स्क्रीन रुका हुआ है। ओके ओके, सॉरी सॉरी, स्क्रीन रुका हुआ है, अभी दिख नहीं रहा है? सर ठीक। नहीं ठीक ये है सर। ठीक है। दिख तो सर रहा है। ठीक है, चल रहा है सर, चल रहा है। मिक्सचर एंड एलिगेशन बोलता है कि जब हम एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में मिलाते हैं तो एक हम रिजल्टेंट क्वांटिटी बना रहे हैं। यहाँ पे एक क्लास था, क्लास ए, और दूसरा क्लास था क्लास बी। दोनों कोई क्लास को कॉम्बाइन करके हमने कॉम्बाइंड एवरेज निकाला, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी बनाए। अब हर क्लास से रिलेटेड आपको एक रेट गिवन होगा। अब रेट जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको सिर्फ एवरेज में ही लगा सकते हैं, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कुछ कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए इससे रिलेटेड रेट क्या होता है। रेट का मतलब क्या होता है, कहीं भी पर, मतलब आउट ऑफ वन, आपको कहीं भी इस तरीके का कोई भी चीज दिख जाए तो वो सब क्या होता है, रेट होता है। और बोलेंगे सर पर का मतलब, जैसे एज पर स्टूडेंट, यहाँ पे एवरेज एज है ना, तो एवरेज एज का मतलब क्या होता है, टोटल एज अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही होता है ना। एवरेज का मतलब क्या होता है, पर स्टूडेंट, पर स्टूडेंट। तो रेट क्या होता है, जहां भी आपको पर वाला चीज दिख जाए वो सब का सब हमारा क्या होता है, रेट। तो अब यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्या करना था कि सर ए को बी से मिला के रिजल्टेंट मिल रहा है, तो ए का रेट गिवन है, यस। ए में कितने थे, 25, 25 एवरेज था। बी का एवरेज कितना था, बी में कितने थे नहीं, बी का एवरेज कितना था, 40। ए में कितना थे नहीं, ए का एवरेज कितना था, 25। मतलब हर बच्चे का एवरेज एज कितना था, 25। बी में हर बच्चे का एवरेज एज कितना आया, 40। इन दोनों को मिलाएं तो पूरे क्लास का एवरेज एज कितना आया, 30। अब ये जो रिजल्टेंट वैल्यू होता है ना, ये एक से बड़ा और दूसरे से छोटा होता है, ठीक है। अब चलिए, अब क्या करते हैं, क्रॉस ऑपरेशन करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो जो बड़ा है उसमें से छोटा को माइनस करिएगा, तो 40 में से 30 गया 10। यहाँ पे क्या करेंगे, 30 में से 25 माइनस करेंगे 5। तो ये जो रेशियो आया ना, इसी रेशियो में हम ए और बी के स्टूडेंट को मिक्स कर रहे हैं। किस रेशियो में कर रहे हैं, 2:1 के रेशियो। अब आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन में वेरिएशन बताता हूँ, देखिए। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोल दिया ना कि फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स, बोल सकता था कि फाइंड द रेशियो की जगह पे 30, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ना एवरेज, ओवरऑल एवरेज ऑब्टेन्ड इज 30, क्वेश्चन में गिवन है ना 30। देखिए अब आपसे जरूरी नहीं है कि रेशियो पूछता, वो बोलता फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए एंड बी। अब आपको चार ऑप्शन दे देता, एक ऑप्शन दे देता 40 और 20, दूसरा ऑप्शन दे देता 40 और 30, तीसरा ऑप्शन दे देता 30 और 25, चौथा चौथा ऑप्शन दे देता 80 और 50। अब देखिए, अब आप सोचते कि सर यहाँ पे तो हमें ऑप्शन से पूछ लिया, तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं ना। इसका रेशियो क्या आ रहा है, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 2:1 रेशियो आएगा, तो ये मेरा आंसर हो गया। बोलिए, समझ आया, समझ आया क्वेश्चन नंबर 63 सबको। डन। इकोनॉमिक्स का सिलेबस जानना है, अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा। आपके यहाँ जो इकोनॉमिक्स का जो जो पूछा जाएगा ना, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। माइक्रो बहुत कम पूछा जाएगा, मैक्सिमम चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स से होंगी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्लियर है। अब ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64, 65, 66, ये सब क्वेश्चन सब बन जाएंगे आपके हिसाब से, ये सारे बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का कोई आंसर बताएगा? क्वेश्चन नंबर 70, जल्दी बताइए। अरे नहीं नहीं, कुछ मिसप्रिंट नहीं है। जनरल पॉलिसी का मतलब होता है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अभी तक नहीं आया आंसर क्वेश्चन नंबर 70 का। नहीं, इतना टाइम थोड़ी ना दिया जाएगा क्वेश्चंस बनाने के लिए। अब देखिए, इसको बनाने के लिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें 50 बॉयज, तो इसको 5x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, फिर यहाँ से तरीका जो है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन बनाएंगे कैसे? बॉयज और गर्ल्स, यहाँ पे सबका सब बॉयज का वैल्यू दे रखा है 5, तो 5 की वैल्यू 300, 5 की वैल्यू 400, 5 की वैल्यू 500, 5 की वैल्यू 600। तो सबसे इजी पहले ले लेते, 5 की वैल्यू 500 ले लेते हैं। तो अगर 5 की वैल्यू 500 है तो 3 की वैल्यू 300 होगा, मतलब 500 और 300 बॉयज और गर्ल्स के। बॉयज 50 चला गया, गर्ल्स 50 आ गई, तो कितना हो गया? 450/350। एक बार इसको डबल कर दीजिए, तो 900/700, 9:7 आ गया रेशियो। तो ये मेरा आंसर हो गया। बस, आ गया तो यही आंसर हो गया। नहीं आता तो दूसरा ऑप्शन को चेक करके। और अगर बनाने का बात है कि सर अगर नहीं नहीं ऐसे काम कैसे चलेगा, आप मुझे बताइए, तो फिर मानिए कि बॉयज जो है वो 5x है, गर्ल्स जो है वो 3x है। तो अब 5x में से 50 बॉयज चले गए तो क्या हो गया? 5x - 50। 3x में 50 गर्ल्स आ गई तो 3x + 50। अब इनका जो रेशियो हो गया वो 9/7। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू आ जाएगा तो 5x का वैल्यू जो होगा वही मेरा आंसर होगा। लेकिन इतना जो हम करने जाएंगे उससे फास्ट हम यहाँ तो आंसर तैयार कर देंगे। हमें एग्जामिनर को ये थोड़ी ना बताना है कि स्टेप मार्किंग हो रहा है। बोलिए, समझ आया? ये सबको ही बताइए, एक दो स्टूडेंट्स सबका सब आंसर नहीं करते हैं। रिपीट करें? देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। बॉयज और गर्ल्स एक कॉलेज में जिनका रेशियो 5:3 है, बोल रहा है
कि अगर 50 बॉयज चले जाएं और 50 गर्ल्स ज्वाइन कर ले तो जो नया रेशियो होगा वो 9:7 का होगा। तो बोल रहा है नंबर ऑफ बॉयज उस कॉलेज में कितने हों। ठीक है, कितने थे उस कॉलेज में नंबर ऑफ बॉयज। अब इसको बनाने का हमने मान लिया है कि बॉयज 5x थे तो गर्ल्स 3x। तो 5x में से 50 चला गया, 3x में 50 ऐड हो गया, इसका रेशियो 9/7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। चलिए मैं बता देता हूँ सॉल्व करके। हाँ, शॉर्टकट भी मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट भी मैं बता रहा हूँ। देखिए 5x - 50 अपॉन 3x + 50 की वैल्यू क्या है, 9/7। अब इसको सॉल्व करना है। तो सर 35x - 350 इज इक्वल टू 9×3 = 27x + 450। तो ये 35x में से 27x जाएगा तो 8x, इधर जाएगा तो 800। तो यहाँ से x की वैल्यू 100 आएगी, तो फिर 5x की वैल्यू 500। एक तो ये तरीका है। दूसरा, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:3 है ना। ठीक है, इनिशियल रेशियो तो ये है ना। नंबर ऑफ बॉयज का वैल्यू दे रखा है ना ऑप्शन में। तो यहाँ पे 400, 300, 500, 600। अब मुझे लगा कि सबसे इजी वाला ऑप्शन उठा के डाल। अगर 5 की वैल्यू 500 है, मतलब बॉयज 5 है और बॉयज का वैल्यू 500 है, तो 5 की वैल्यू 500 है तो 3 का वैल्यू 300 होगा। तो चेक करते हैं कि क्या इससे 9/7 आ रहा है। अब 500 बॉयज थे, इसमें से 50 बॉयज चले गए तो कितने बचे, 450। 300 गर्ल्स थी, इसमें से 50 गर्ल्स आ गई तो कितने गर्ल्स हो गए, 350। तो ये रेशियो कितना हुआ, तो 0 0 काट दीजिए। अब मैं क्या करता हूँ ना, जहां भी मुझे 5 दिखता है उसको मैं डबल कर देता हूँ, ये मेरा आदत है। तो 90/70, ये 9:7 रेशियो आ गया, तो यही मेरा आंसर। डन। अगर सर हम सपोज 400 में गलत कर दिया 400 मानते तो नहीं आता। चलिए 5 की वैल्यू अगर 400 है तो कितना टाइम्स 80 गुना है। तो 3 का वैल्यू भी 80 गुना हो जाता, तो कितना हो जाता, 240। तो 400 और 240। अब चलिए 400 में 50 बॉयज को हटा दीजिए और 50 गर्ल्स को ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 350/290। ये तो रेशियो 35:29 आया। 9:7 तो नहीं आया ना। आया समझ आता है तो। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए बनाने का तो बच्चे ऐसे भी बनाएंगे, लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आप एग्जाम में कितना फास्ट बनाए। ये सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 में कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है, एक बार क्वेश्चन नंबर 71 मुझे बता दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 71 जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर।
57। एलसीएम एंड रेडियस। देखिए 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स। अब पेन को तोड़ के तो देंगे नहीं, तो सबसे पहले तो ये तो फ्रैक्शन में 1:3, 1:4, 1:5, 1:6। इस फ्रैक्शन को खत्म करना है, क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। 3, 4, 5, 6, एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 60। आपने बोला कि सर आपने डायरेक्टली 60 कैसे बता दिया, अब मैं एलसीएम 5 और 6 है, ठीक है ना, तो 5 से कटने के लिए 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब 6 का पहला मल्टीपल ही 30 होता है, मतलब 5 से कटने वाला, तो 30 4 से नहीं कट रहा है, तो फिर उसका अगला देखेंगे तो 60 है। तो अब 30 60 से सबको मल्टीप्लाई करिए, तो 60/3 इज टू 60/4 इज टू 60/5 इज टू 60/6। ये कितना आ गया, तो 20 इज टू 15 इज टू 12 इज टू 10। इन सबको ऐड करिए, तो 20 + 10 30, 30 और 20 50 और 5 55, 2 57। तो मिनिमम 57 पेन तो होना ही चाहिए ना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि ये तो लोएस्ट रेशियो है 20, 15, 12, 10। तो मिनिमम 57 पेन तो होना ही होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 57। थोड़ी समझ आ गया सबको, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 71, 72, 73, 74, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। 76, 77। अब जिस बच्चे ने प्रोपोर्शन का मतलब समझा होगा वो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बता देगा, जो नहीं समझा होगा वो नहीं बता पाएगा। प्रोपोर्शन का मतलब क्या था, दोनों रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन का मतलब दोनों रेशियो आपस में इक्वल हो, बराबर होने चाहिए। बराबर होने चाहिए। बस देखिए बता दीजिए। अब एग्जाम में यही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो दिक्कत हो जाती है। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर 78 का, ये पहला पहला वाला होगा। क्योंकि अगर हम रेशियो देखें, थर्ड वाला। थर्ड वाला होगा। अरे रेशियो देखेंगे तो इसका रेशियो क्या आ रहा है, 3 से काटिए तो 4:3, और ये भी अगर 4 से काटिए तो 4:3, तो यही तो सेम है। कहाँ थर्ड ऐसे वाला सेम आ रहा है, पहला वाला सर। फर्स्ट। प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है, ठीक है। गुड। ये सारे क्वेश्चन आप लोग बना देंगे, ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन को एक बार ट्राई आउट करिएगा। ये क्वेश्चन जो है, ये आपका रेशियो का क्वेश्चन नहीं है, बट लेट्स सी कितने बच्चे इसको बना पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, ये आपका एक्चुअली क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। लेकिन रेशियो का कॉन्सेप्ट इसलिए कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, M1D1W2 इज इक्वल टू M2D2W1। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं, कल मैं बताऊंगा। पहले आप लोग बना के आइएगा, मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट सही करते हैं, ठीक है। फिर ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सब बन जाएंगे, ये सब बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, कौन बनाएगा क्वेश्चन नंबर 93, जल्दी से बताइए तो क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सर ये आधा ही आ रहा है। आधा नहीं आ रहा होगा, पूरा आ रहा है। जब मेरी स्क्रीन पे आ रहा है तो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। अब आधा आ रहा होगा, मैंने इसको इनलार्ज किया और फिर से पूरा आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर जल्दी बताइए क्या होगा।
आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, मैं बिना सॉल्व किए वो बताऊंगा कि डायरेक्ट आंसर कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट देख के आंसर। पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए Tier 2 का क्वेश्चन है, तो डू यू रियलाइज क्वेश्चन में थोड़ा तो टाइम लगना चाहिए, बट स्टिल 10 सेकेंड के अंदर आंसर, या उससे भी पहले। ओके, चल। बच्चे तो होल नंबर में ही होंगे ना, 2.5 बच्चे, 3.5 बच्चे, 4.25 बच्चे, ऐसा तो होता नहीं है ना। 10, 12, 15, 20, 25, 50 ऐसे ही होगा। ओके, तो 132 स्टूडेंट्स एक एग्जाम में अपियर हुए, तो उसमें कुछ पास हुए कुछ फेल हुए, तो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का जो रेशियो था वो 9:2। ठीक है, अब बोल रहा है, मतलब 9 और 2 का रेशियो था, मतलब टोटल 11 में 9 बच्चे पास हो रहे हैं, 2 बच्चे फेल हो रहे हैं, तो यहाँ पे 132 है, तो 11 132 को जरूर ही कैंसिल करेगा, है ना। नहीं तो होल नंबर में आके वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, और बच्चे कभी भी फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते। अब बोल रहा है कि जितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, अगर उसमें से 4 और ज्यादा पास हो जाते, तो फेल वाले में से 4 घट जाता और पास वाले में 4 बढ़ जाता, यही होता है ना। तो उसके बाद सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का क्या रेशियो होगा, तो ये आपको चारों रेशियो गिवन है। अब देखिए, अगर 14 सक्सेसफुल हैं और 3 अनसक्सेसफुल हैं, तो 14 3 17, क्या 17 132 से कटेगा? 17 के टेबल में आता है 132। 17 का टेबल याद करवाए थे ना आप लोगों को, तो 17 के टेबल में 132 आता है, नहीं कटेगा। 14 5 19, 19 के टेबल में 132 आता है, नहीं आता है, नहीं कटेगा। 28 और 3 31, 31 को 132 से डिवाइड करिए, तो 4 बार में आप डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे 124। अरे सर नहीं कटा। 28 5 33, 33 को 132 से डिवाइड करिए, तो 4 बार में डिवाइड करेंगे 132 आ गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। बोलिए, समझ आया? अभी मैं तरीका भी बताऊंगा बनाने का, कैसे बनाना है ये भी मैं सिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सर वो तरीका नहीं बताया तुमने कैसे करती है। लेकिन जो चीज मैं सिखाना चाह रहा हूँ ना, उसको सीखिए। जब मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आप 10-20 सेकंड में क्वेश्चंस बना लेंगे, तो जस्ट हैव ट्रस्ट ओनली कि नहीं रियली वाकई में बना। बोलिए कितने बच्चों को 9 क्वेश्चन नंबर 93 समझ आया? बताइए जल्दी, कितने को समझ आया क्वेश्चन नंबर 93? और सर अगर इसको बनाना होता है तो कैसे बना? चलिए इसको ही बताते हैं। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का रेशियो 9:2 है, मतलब दोनों का सम 11, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 132। 11 की वैल्यू 132 है, कितने टाइम्स में? तो 11 से इसको काटिए, 1 टाइम्स में, 22 2 टाइम्स में, मतलब 12 गुना, तो दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। 12 9 जा 108, 12 2 जा 24। अभी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ये है। अब बोल रहा है कि अगर 4 और बच्चे ज्यादा पास कर जाते, मतलब अनसक्सेसफुल जो फेल हो रहे हैं 24, तो अब ये 20 हो गया, और जो सक्सेसफुल है ये 112 हो गया, तो 112/20 का रेशियो तो पूछ रहा है। 4 से काटिए ना 5 बार में, 4 से काटिए ना, तो 4 2 जा 4, 28:5। बोलिए समझ आया?
मैंने क्वेश्चन 85 आपको दिया है घर से बनाने के लिए, तो क्यों बताओ? नहीं बोला कि क्वेश्चन 85 तो घर से ट्राई करिएगा। प्रैक्टिकल करके देखिएगा, तो देखिएगा तो क्या आंसर आता है। किसने बंदर को केला खिलाया है? रिपीट करें? क्या रिपीट करें भाई, बताइए। क्या रिपीट करें बताइए। 132 एग्जामिनी ऑफ अ सर्टेन स्कूल, एक स्कूल में 132 बच्चे अपीयर हुए, तो उसमें कुछ पास होंगे कुछ फेल होंगे, तो मतलब सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, इनका रेशियो क्या गिवन है? 9:2। मतलब अगर टोटल 11 बच्चे होते तो 9 पास हो रहे होते और 2 फेल हो रहे होते, लेकिन 11 ना हो गए, कितने बच्चे हैं? 132 बच्चे हैं। तो 11 की वैल्यू 132 है, तो 1 की वैल्यू क्या? तो इसको डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स में डिवाइड हो गया, तो हर वैल्यू 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सक्सेसफुल कितने आ गए? 108। अनसक्सेसफुल कितने आ गए? 24। तो ये सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का रेशियो है। अभी अब बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि 4 और बच्चे पास हो गए, तो बच्चे तो 132 ही अपीयर हुए ना, पहले 108 पास हो रहे थे, तो अब 112 पास हो गए, तो फेल कितने होंगे? तो 24 में से 4 कम हो गया, 20। तो 112/20, 4 से काट दिए 5 बार में, 4 से काट दिए 28 बार में, 28:5। बोलिए, समझ आया? बट ट्रिक जो मैंने सिखाया वो समझ आया है कि नहीं, कि ट्रिक से कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस को? क्लियर? अब ये ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा। बना पाइएगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 94 अगर मैं दूं तो इसका आंसर कौन बताएगा मुझे? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर जल्दी से 2 सेकंड के अंदर। 2 सेकंड तो हो गया, बट किसी ने अभी तक आंसर नहीं बताया। किसी ने अभी तक आंसर नहीं बताया, 2 सेकंड तो मेरा बीत गया। अरे देखिए, आप लोग बनाते रहिएगा, मैं बता देता हूँ कि क्या है। ऑफिसर और सोल्जर का रेशियो बैटल के पहले कितना है? 3/31। अब बाद में बैटल हुआ, 6 ऑफिसर्स मारे गए, 12 सोल्जर्स शहीद हो गए। मारे नहीं जाते हैं ये लोग, शहीद होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद रेशियो 1:13 आया। अब पूछ रहा है कि ऑफिसर्स रेजिमेंट में बैटल के पहले कितने? बैटल के पहले, तो अब ये आधे ऑफिसर्स तो नहीं होते ना, पूरे होते हैं, तो 3 से वो डिवाइड होना चाहिए। 3 से यहाँ पे कौन सा वैल्यू डिवाइड हो रहा है? एक ही। तो आंख बंद करके बता दीजिए ना, 21 आंसर है। क्यों सॉल्व करना है जब हम 2-2 3-3 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? क्यों सॉल्व करें? यही मेथड बच्चे सीखने आते हैं मेरे पास, कि सर कैसे सॉल्व होता है, 10-10 सेकंड में ऐसे होता है सॉल्व। देखिए, मैंने अपने से बनाया है क्वेश्चन, नहीं बनाया ना। आपके एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है ना। ऐसा तो नहीं कि मैं डेटा सेट करके दे रहा हूँ, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि ऐसे बनता है क्वेश्चन। मैंने देखा है यहाँ पे कि बैटल के पहले ऑफिसर और सोल्जर का रेशियो 3 और 31 था, तो मतलब या तो सोल्जर 3 ऑफिसर 3 होंगे, या 31 होंगे, मतलब 3x के फॉर्म में होंगे ना, जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा।
6 भी होंगे, 9 भी होंगे, 12 भी होंगे, जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। इसमें 3 का मल्टीपल तो एक ही है, तो जो है वही मेरा आंसर हो गया। क्या आप सब के सब शांत हैं? क्या टफ लग रहा है? समझ नहीं आ रहा है? ये बताइए, सब कोई समझ आ रहा है? देखिए, यही चीज सीखने ना आप पेड क्लास में आए हैं। ये सब चीज आपको किसी बुक में नहीं देखने को मिलेगा। वहां पे सब जगह पूरे मेथड से सॉल्व किया जाता है। लेकिन क्या हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम होगा कि हम उस पूरे मेथड से सॉल्व करें? यस वानी, आपको पता होगा जब मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था तो ऐसे ही मैं ग्राफिकल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता था। बोलता था ना कि सब पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। सीख लीजिए कि बनता कैसे है, लेकिन एग्जाम में हम क्या करने वाले हैं? मेथड से सॉल्व करना है तो देखिए, मान लीजिए कि ऑफिसर 3x थे और सोल्जर 31x थे। अब बैटल में 6 ऑफिसर्स वर किल्ड, तो 3x माइनस 6 हो गए। 22 सोल्जर्स वर किल्ड, तो 31x माइनस 22 हो गए। इसका वैल्यू 1/13 आया। इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 13 3 जा 39x माइनस 13 6 जा 78 इज इक्वल टू 31x माइनस 22। अब इसको इस वैल्यू को इधर लेके आइए, 8x। अब इधर चला गया तो 78 और 22 कितना हो जाएगा? 100। मैंने कुछ गलत कर दिया? सर 2x आएगा। क्या क्या? नहीं नहीं, 22 सही तो है। माइनस करना है अच्छा, सर। 78 उधर जाएगा ना, तो 78 माइनस 22 होगा ना। घटाना है। तो 78 माइनस 22 कितना हो जाएगा? 56। तो x की वैल्यू क्या होगी? 56/8, दैट इज 7। तो क्या हो गया? तो हमारे पास ऑफिसर्स कितने हो गए? 3x था, तो 7 × 3 20। है ना? इससे तो हो सकता है कि 2 मिनट के लिए आप कंफ्यूज होइए, ऐसे में तो संभव ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। क्या किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि 2 ऑप्शन कट जाए उस। अरे, हो सकता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता, हो सकता है, उसका चांसेस बहुत रेयर है। तो दोनों ऑप्शन डाल के चेक कर लीजिएगा ना। अगर 2 ऑप्शन आ जाए तो 3 का वैल्यू अगर 21 है तो चलिए यहीं पे डाल दीजिए। ये कितना टाइम से 7 गुना, तो ये 21 हो गया, तो ये भी 7 गुना हो जाएगा। 31 × 7 कितना होगा बताइए? 31 × 7 कितना होगा? 30 × 7 कितना होगा? 210 होगा, तो इसको 217 बोल सकते हैं। ठीक है। 217। अब इसमें से 6 ऑफिसर को घटा दीजिए और यहाँ से 22 सोल्जर को घटा दीजिए, तो 21 - 6 कितना हो गया? 15। 217 में से 22 जाएगा तो कितना? तो 217 में से 17 घटा दीजिए, कितना आएगा? 200। उसमें से 5 और घटा दीजिए, 195। अब जब भी मुझे ये दिखता है ना तो मैं डबल करता हूँ, मैं सॉल्व ही नहीं करता हूँ। 390। देखिए तो 1/13 आ गया। आ गया ना? ये मेरा आंसर हो गया। अगर 2 ऑप्शन रहता तो हम ऐसे बनाते, एक ऑप्शन है तो आंख बंद करके आंसर बताते। लेकिन 2 ऑप्शन का चांसेस बहुत कम है। आपसे एग्जामिनर यही चेक करना चाहता है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है ना उतने देर में बनाने के लिए, तो एग्जामिनर जानता है कि जो बच्चा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बनाएगा ना, वो 100% क्वेश्चन बना सकता है। बोलिए, समझ आया सबको? यस सर। समझ आ रहा है? क्लास समझ आ रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है? लग रहा है कि सर अच्छे से करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा? लग रहा है ना सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसे तो आप लोग हल्ला करते हैं, जब मैं सिलेक्शन का नाम नाम पूछ रहा हूँ तो बस 2 4 बच्चे यस सर यस सर। अरे जोर से बोलिए, यस सर हो जाएगा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा? सिलेक्शन के लिए तो आए हैं, सिलेक्शन लेके जाएंगे।
सर अगर इसमें थोड़ा हम चेंज करेंगे लास्ट में द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द रेजिमेंट बिफोर द बैटल देन आंसर वाज 31। अगर हमें डायरेक्ट बिफोर द बैटल 21 ना, 31 कैसे? नहीं नहीं, आई मीन टू से सर इफ द नंबर ऑफ सोल्जर्स वहां पे हमने ऑफिसर्स की जगह हमने चेंज किया। सोल्जर्स। हम्म, हाँ, तो वो 31 का मल्टीपल होना चाहिए। ये ना 31 देना आंसर है सर। हाँ नहीं तो अरे, तो ये ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं ना बना हुआ है। सर लेट्स मैं मान के चलता हूँ अगर हाँ, ऐसा होता है तो हमें यस, मल्टीपल यस। 31 से हाँ, करना है। अगर 31 का मल्टीपल तो एक एक ही आंसर हो जाता है 31, तो मेरा आंसर 31 हो जाता है। हाँ वही वही मेरे कहने का मतलब वही है सर। यस, सही बोल रहे हैं आप। ओके ओके थैंक यू। ठीक है, चलिए ओके, तो आज के लिए इतना ही। अभी आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा, और इस पीडीएफ का टाइप 1 आपको कंप्लीट करके आना है। टाइप 1 कंप्लीट करके आना है, 105 क्वेश्चन कल के क्लास में। हो जाएगा सबसे? ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। टाइप वन सर के इसका कितने क्वेश्चन पीडीएफ सर कल? टोटल 105 क्वेश्चन है टाइप 1 के अंदर। सर सर मैं कितने पीडीएफ कल कल कितने हम प्रैक्टिस करेंगे सर? कल सर सबको प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको बताएंगे अगर किसी में डाउट होगा। हाँ हाँ, आपको सारा 105 क्वेश्चन क्लास के पहले बना के, और मुझे जितने क्वेश्चंस में डाउट है वो सारे क्वेश्चंस आप लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए। सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? मिल जाएगा पीडीएफ आप लोगों को, ऐप पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो मैं ग्रुप पे ही डलवा दूंगा। ओके सर, चलिए, थैंक यू, बाय। थैंक नंबर मेरा मिल जाएगा आपको डिफरेंट जगह से। थैंक यू।